बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदील सादिक एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 को। इस एक्ट में जो इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार बयान किया गया है टू द एक्सटेंड ऑफ जुवेनाइल, इसको डिस्कस करेंगे और जो बेल प्रोविजन है हम इस पर बात करेंगे। इस एक्ट में जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में बयान की गई है। तो हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं जो कि रिलेटेड है आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले हम चाइल्ड को डिस्कस करेंगे। तो चाइल्ड से मुराद ऐसा पर्सन जिसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम हो, उसको चाइल्ड कहेंगे। और ऐसा चाइल्ड जो जिसने कोई किसी किस्म का जिसके खिलाफ अलज किया जाए कि इसने कोई जुर्म किया है, ऐसे चाइल्ड को जुवेनाइल का नाम देंगे। इसमें जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें तीन ऑफेंसेस को तीन कैटेगरी में जो है वो प्लेस किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है वो माइनर ऑफेंसेस। ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा जो है वो अप टू 3 इयर्स है, उन ऑफेंसेस को जो है हम जो है वो माइनर ऑफेंसेस कहेंगे। ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा 7 साल तक है, 3 साल से अबव है और 7 साल तक है, ऐसे ऑफेंसेस को जो है वो मेजर ऑफेंसेस कहेंगे। और ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा जो है वो 7 साल से ज्यादा है और डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है और अदर जो है ऑफेंसेस जो है और फाइन जिनके साथ हो, इनको हीनियस ऑफेंसेस कहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन होम पर। ऐसा होम, ऑब्जर्वेशन होम से मुराद ऐसी प्लेस जहां पर जुवेनाइल को दौरान इन्वेस्टिगेशन, दौरान रिमांड रखा जाएगा, इसको ऑब्जर्वेशन होम कहेंगे। ऑब्जर्वेशन होम जो है ये पुलिस स्टेशन इसमें फॉल नहीं करता, ये एक सेपरेट जगह को ऑब्जर्वेशन होम कहेंगे। हम बात करेंगे इसके बाद अरेस्ट ऑफ जुवेनाइल पे। जब किसी भी जुवेनाइल को अरेस्ट किया जाएगा तो जो हाउस ऑफिसर है एज अर्ली एज पॉसिबल उसके जो इनके गार्डियन है उनको इन्फॉर्म करेगा अबाउट द अरेस्ट ऑफ जुवेनाइल। और उसके बाद जो है वो इन्फॉर्म करेगा कि जुवेनाइल को जो है वो किस वक्त, किस तारीख को, किस टाइम पर किस कोर्ट में पेश किया जाना है। और जुवेनाइल को लीगल असिस्टेंस के मुतालिक, लीगल राइट्स के मुतालिक आगाह करेगा। और उसके बाद और जो होगा प्रोबेशन ऑफिसर है उसको और जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर है उनको इन्फॉर्म करेगा ताकि वो तफ्तीश में जो है वो असिस्ट कर सके, जुवेनाइल की बेहतरी के लिए अब जो है वो उसको भी असिस्ट कर सके। और ये तमाम रिक्वायरमेंट जो है वो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है। इन तमाम चीज़ों को जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है वो मस्टली जो है वो फॉलो करेगा। इसके बाद हम रिलीज पर बात करते हैं जुवेनाइल की। तो अगर बेलेबल ऑफेंसेस हो तो जुवेनाइल जो है उसको तो जब अरेस्ट हो तो उस वक्त रिलीज किया जा सकता है। उसके बाद अगर वो रिलीज नहीं हुआ तो जुवेनाइल कोर्ट उसको रिलीज कर सकती है। यहाँ पर एक एक एक्सेप्शन जो है वो प्लेस की गई है कि अगर कोर्ट ये समझती है कि अगर इसको रिलीज किया गया तो दोबारा जाकर ये उसी गैंग को या उसी सोसाइटी में या उन्हीं लोगों को ज्वाइन कर लेगा जो इसके लिए जो है वो नुकसानदेह है, तो देन उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। उसमें ये होगा कि उसमें जो कोर्ट है वो स्टेशन हाउस ऑफिसर के जरिए उनके जो गार्डियन है उनको जो है वो सर्च करेगा, उनको तलब करेगा और फिर उसकी कस्टडी उनके हवाले करेगा। उसके बाद अगर माइनर और मेजर ऑफेंसेस में वो अरेस्ट होगा तो इसमें स्पेसिफिकली कहा गया कि इन ऑफेंसेस को, माइनर और मेजर ऑफेंसेस को जिनकी सजा 7 साल तक है, 3 साल और 7 साल तक है, इनको बेलेबल कंसीडर किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इन केस ऑफ हीनियस ऑफेंसेस, अगर माइनर ने हीनियस ऑफेंस कमिट किया तो देन क्या होगा। अगर माइनर की उम्र 16 साल से कम है, यानी कि 15 साल से, ये 16 साल से कम, 15 साल, 14 साल, 13 साल, अगर कोई हीनियस ऑफेंस करता है उसको भी फ्रॉम दी एवरमेंट बे रीडिंग आप करें ना सेक्शन की तो आपको पता चलेगा कि वो भी बेलेबल में ही फॉल करते हैं ऑफेंसेस, इन केस के अगर उसकी 16 साल से कम एज है। अगर उसकी 16 साल से ज्यादा एज है फिर वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट पे चला जाता है कि वो लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते। उसके बाद जो है वो स्टेचुटरी पीरियड पर बात की गई है कि जैसे कि 497 जो है उसका सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 जो है इनियस ऑफेंसेस पे बात करता है कि अगर उसकी सजा वो 2 साल तक बिहाइंड दी बार रहता है तो देन उसको जो है वो रिलीज किया जा सकता है बेल पर। उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि वो हार्डेंड क्रिमिनल ना हो, डेस्परेट ना हो। देन इधर उस पीरियड को 6 मंथ में कन्वर्ट किया गया कि अगर जो मुलजम यानी कि 16 साल तक तो बेलेबल है, इससे अबव अगर वो बिहाइंड दी बार है, उसकी 18 साल तक उम्र है और वो जेल में है तो 6 माह बाद जो है उसको रिलीज कर दिया जाएगा। और यहाँ पर हम एक बात और करेंगे कि जो पीरियड जो है इसकी डिटर्मिनेशन ऑफ एज पर लगा है वो भी प्रोसिक्यूशन के खाते में जाएगा, ना कि वो मुलजम के खाते में, जुवेनाइल के खाते में जाएगा। उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन पर बात करें
तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में जो सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर हैं, वो इसको तफ्तीश करेंगे और अंडर द सुपरविजन ऑफ एसडीपीओ, जिसको हम जिसमें एसपी एएसपी साहब आते हैं, जिसमें डीएसपी साहब आते हैं, वो इसको उसकी सुपरविजन में ये तफ्तीश की जाएगी। और इस तफ्तीश में जो है वो इसको असिस्ट किया जाएगा, जो है वो प्रोबेशन ऑफिसर और सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स के जरिए इनको प्रॉपर्ली जो है वो असिस्ट किया जाएगा। अ, उसके बाद जो है डिटर्मिनेशन ऑफ एज पे बात करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज डिटर्मिनेशन की जो जहाँ पर पार दी गई है वो दो दो जो है वो उसको दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ये पावर है तफ्तीशी ऑफिसर के पास। जब जर्नैल को अरेस्ट किया गया तो उसकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया गया, बे फॉर्म दिया गया, बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया, स्कूल सर्टिफिकेट दिया गया, एजुकेशनल रिकॉर्ड दिया गया, ऐसा रिकॉर्ड जहाँ पर ऑफिशियल रिकॉर्ड हो, जहाँ पर उसकी एज वकूआ से पहले दर्ज है, तो उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया जाएगा। अगर इनमें से कोई चीज़ मौजूद ना हो तो देन उसके पास इख्तियार है कि वो जो है मेडिकल के ज़रिए एज डिटरमिन करे। अगर रिकॉर्ड मौजूद है तो देन वो उसको ही कंसीडर करेगा। उसके बाद सेकेंडली जब उसको रिमांड स्टेज पर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाएगा, तो देन जो मजिस्ट्रेट साहब है रिमांड स्टेज पर, उनका अख्तियार है कि वो उस स्टेज पर उनकी एज डिटरमिन करें। इसके अलावा किसी के पास इस सेक्शन की अगर बे रीडिंग करें तो ट्रायल कोर्ट के पास भी इसका अख्तियार नहीं है। या पुलिस ने डिटरमिन करना था इस चीज़ को, या फर्स्ट टाइम उसने करना था। लेकिन अगर आप साइलेंटली देखें तो फिर हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट इसको डिटरमिन करे, अगर आप बिलेटेड स्टेज पर इसको इसको रेज करें। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। पेशेंट हियरिंग के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।